ब्रह्मा जी की सृष्टि में सिर्फ मानव जाति है। ब्रह्मा जी ने दो व्यक्तियों की उत्पत्ति की है, एक स्त्री और एक पुरुष, और वही मानव जाति आज ये पूरा विश्व जो है दर्शन हो रहा है। सप्त ऋषियों ने ज्ञान अर्जन करके, ज्ञान प्रदान किया मानव को विकास करने के लिए, और परमात्मा ने बुद्धि, विवेक सब कुछ दे रखे। तो मानव जो है यहाँ आने के बाद कर्म के अनुसार उसका विभाजन, जो जैसे कर्म करते रहा उसी तरह उसका जो है विकास और उसका स्थान दिया गया। इस शरीर में चारों वर्ण विराज, दिमाग यानी गर्दन से ऊपर जो मस्तिष्क जो है ये ब्राह्मण है, ये हाथ जो है क्षत्रिय है, पेट जो है वैश्य है, और पैर जो है शूद्र है। जो ज्ञान देता है, जो ज्ञानी है वही ब्राह्मण है। जिसके पास ज्ञान है समाज को एक करने का, समाज को बिखरने का नहीं, खंडन करने का नहीं। जो समाज का खंडन करता है वह ज्ञान पतन का कारण है। वह ज्ञान जो समाज को एक करके, एक गांठ में बांध करके और एकजुट बनाता है, वह ज्ञान जो है ऊंचाई पर ले जाता है। तो मानव जो है यहाँ सिर्फ हम दो जाति हैं, और आज हम लोग आपस में हिंदू, सिख, ईसाई अनेकों प्रकार की अपना अपना धर्म बना लिए, और उस धर्म में मानव को विखंडन कर रहे हैं, समाज को विखंडन कर रहे हैं। मिलता कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ से जो आया है सबको एक दिन जाना है, सबको एक दिन जाना है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, और अंत में सबकी एक ही सिंहासन होगा, वह बांस की अर्थी जो बनती है उस पे सबको सो के जाना। लेकिन बीच का जो समय है, आने और जाने के जो बीच की समय है, इसमें व्यक्ति जो है मदमस्त, स्वरूप के मद में, धन के मद में, शरीर के मद में, वो किसी को मान सम्मान नहीं दे पाता। उसे लगता है कि कब किसको हड़प ले, कब किसको कष्ट दे करके उसका धन अपना बना। यहाँ तक कि अपना सगा है, भाई भी है, फिर भी बड़ा भाई छोटे भाई को एक धूर नहीं देना चाहता। उसके लिए कोर्ट में, कचहरी में जज को, वकील को लाखों रुपया दे देगा, लेकिन अपने भाई के लिए एक धूर, एक बीघा जमीन देना पसंद नहीं करता। ये हमारी कलयुग की विडंबना है, हमारी बुद्धि की विडंबना है, और आज हम लोग इसी के कारण दुखी हैं। जो समाज के कल्याण करता है, जो देश के कल्याण करता है,
जो दूसरे की कल्याण की भावना रखता है उसका कल्याण जो है स्वतः होता रहता है, उसको कोई अकल्याण नहीं कर सकता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जो समाज की कल्याण करेगा, जो देश के कल्याण की भावना रखता है, जो पूरे विश्व की कल्याण की भावना रखता है, सबसे बड़ा संत वही। तो ब्राह्मण जो है ये हमारी मस्तिष्क ब्राह्मण, क्योंकि ज्ञान की खजाना है और इसी से सारी व्यवस्था बनती है। शरीर के ऊपर अगर कोई आक्रमण करता है तो दिमाग आदेश देते, क्षत्रिय यानी शरीर, ये हाथ को, क्योंकि हाथ हमारा क्षत्रिय है और क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय का धर्म होता है रक्षा करना, शरणागतों की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म होता है। ब्राह्मण निर्बल होते हैं, सिर्फ ज्ञान है, ब्राह्मण लड़ाई झगड़ा नहीं करते, लेकिन क्षत्रिय तामसी थोड़ा सा और आन बान शान। तो क्षत्रिय को आदेश होता है, क्षत्रिय उस शरीर की यानी पूरे वैश्य और शूद्र की रक्षा करने के लिए वह आगे बढ़े। तो ये हमारा हाथ जो है क्षत्रिय, और इसी हाथ से हम सब कुछ करते हैं। नंबर तीसरा आता है वैश्य का। वैश्य यानी पेट, ये पेट जो है वैश्य है। वैश्य यानी बनिया, बनिया का काम है सब जगह से इकट्ठा करो और इन सब का पालन पोषण करना। यानी पेट, जो हम भोजन करते हैं, इस भोजन के माध्यम से जो रक्त बनता है, रस बनता है, और ये जितनी हमारी आँख, नाक, कान, मुख, दांत, जिह्वा या जो भी हमारी आवाज़ भी निकलती है, अगर पेट में भोजन न रहे तो फिर इन सब का क्रिया जो है बंद हो जाएगा। आँख देखना बंद कर देगी, मुख बोलना बंद कर देगी, कान सुनना बंद कर देगी। अगर विष यानी पेट में भोजन ना जाए, रस का संचार न हो, रक्त का संचार न हो, तो ये सबकी हक्की बक्की हो जाएगी। तो ये वैश्य जो है सबको एक बार आँख ने कहा मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मौन हो गया, नेत्र बंद कर लिया। तो पेट ने कहा ठीक है, कितने दिन तक? अब खाना पीना बंद, अब आँख की रोशनी, भोजन न मिले तो आँख की रोशनी कमजोर होने लगी। कान ने भी पेट से शर्त किया, मैं नहीं सुनूंगा ना, सुनूंगा ना, लड़ाई झगड़ा ना बात होगी। भोजन जाना बंद हो गया पेट में, और धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो गया कि अंत में हाथ, पैर, मुंह, नाक सब लोग इस पेट के सानिध्य में आए, हाथ जोड़े, बोले महाराज आपके अंदर पेट में भोजन न जाए तो हम लोग की शक्ति क्षीण हो जाए, ये आपसे जुड़ा हुआ है। फिर विश्व की सब लोग पढ़ाई की, अगर पेट में भोजन न रहे, भोजन न जाए,
भोजन पचाना शक्ति कमज़ोर हो जाए, पाचन कमज़ोर हो जाए, तो यहाँ की रोशनी कमज़ोर हो जाए, कान का सुनना कमज़ोर हो जाए, मुख की आवाज़ बंद हो जाए, सब का सब ठप। इसलिए एक दूसरे के पूरक सब है, सबकी आवश्यकता पड़ती है, बिना आवश्यकता का कोई नहीं, और सब एक दूसरे के सहयोगी है। शरीर में जितने पार्ट पुर्जे हैं सब एक दूसरे के सहयोग, एक से दूसरे का सहयोग होता है, और एक से दूसरे के सहयोग के द्वारा समाज का निर्माण होता है, और वही समाज देश को निर्माण करते हैं, फिर वही देश वाह वाह। और अंत में समय आता है पैर का, यानी शूद्र का। कुछ लोग कहते हैं शूद्र बड़े छोटे हैं, लेकिन शूद्र जो है सबसे बड़े वही। अगर कहीं भी जाना हो, पैर न चले, पैर सेवा न देवे, तो सब निठल्ले। शूद्र का काम सेवा करना। आदेश दिया ब्राह्मण, रक्षा किया क्षत्रिय, और इन सब का जो संचार करता है, भोजन व्यवस्था देता है, वह देता है वैश्य। और इस सब चारों की व्यवस्था चलने का जो काम ये करता है शूद्र, सेवा का भाव देता है शूद्र, और शूद्र के माध्यम, सेवा के माध्यम इन तीनों की वाहवाही होती है। इसलिए अपने अपनी जगह पर सब जरूरी है, कोई किसी से कम नहीं, और सबका मान, सबका सम्मान करना ही हमारा धर्म है। हम आपस में लड़ते हैं, ये लड़ाई झगड़ा को हम बंद करें, क्योंकि हम सब एक ही माता पिता की संतान हैं। अगर हम आपस में लड़ते हैं तो समझो हम भाई हैं, फिर भाई भाई में टकरार करते हैं। हम एक ही माता पिता के संतान हैं, हमें आपस में प्रेम करके रहना चाहिए, हम आपस में एक दूसरे से मेल जुल करके रहना चाहिए। आपस में प्रेम होगा तभी जीवन आनंदमय होगा। दूसरे को देख करके जलो मत, दूसरे को देख करके जलो मत, अपना भी कर्म करो, क्योंकि परमात्मा ने आपको सब कुछ दिया है। आप उसको देख करके जलते हो। आपके पास भी आँख, नाक, कान, मुख, हाथ, पैर सब परमात्मा ने, तो जब सब आपको दिए तो कर्म करके वो आगे बढ़ा। आप भी कर्म करो, आगे ऊंचाइयों की ऊंचाई। सफर में धूप तो होगी, जो चल सके तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सके तो चलो। सभी है भीड़ में तुम भी, सभी है भीड़ में तुम भी, निकल चलो तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है। तुम अपने आप को खुद बदल सको तो चलो। यहाँ किसी का कोई रास्ता नहीं देता, यहाँ किसी का कोई रास्ता नहीं देता। मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सके तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सके तो चलो। आगे कहते हैं, यही है जिंदगी,
यही है जिंदगी कुछ पा चंद उम्मीदें, इन्हें खिलौने से तुम भी बदल सको तो चलो। यहाँ जो भी है सारा संसार खेल के मैदान है और इस खेल के मैदान में हम लोग खिलाड़ी हैं। कोई छक्का लगाता है, कोई चौका लगाता है। जिसका नसीब, जिसका कर्म प्रबल है, उच्च कोटि का है, वो आगे की ओर बढ़ता है। तो कहते हैं यही है जिंदगी कुछ पा चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बदल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सके तो चलो। किसी कवि की कविता है और कितनी सुंदर कविता। जीवन में सफ़र, सबकी सफ़र चल रही, चलना है, रुकना नहीं, चलते रहो चलते रहो। जिस दिन रुक जाओगे बस उसी दिन आपकी अंतिम क्षण। इसलिए रुको मत, चलते रहो चलते रहो। सभी है भीड़ में तुम भी, संसार में भीड़ में सब लोग हैं, उसमें आप भी विराजमान। सभी है भीड़ में तुम भी, निकल चलो तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सके तो चलो। प्रिय बंधुओं, भाइयों, माताएं बहनें, हम सब एक हैं, एक बन कर के रहें। आपस में लड़े नहीं, आपस में झगड़े नहीं। हम एक ही माता पिता के संतान हैं। बस यही भाव लेकर के हमें एकता बनाए रखना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए, सबको गले से गले लगाए, किसी से बैर न करें। सब अपने हैं, किसको ठुकराए। भगवान के उपदेश को सुनकर अर्जुन को ज्ञान हो गया और अर्जुन जो है, जब पूरे संसार की जब सृष्टि और सब अपने को देखे तो मोह हुआ, तो भगवान ने ज्ञान और उपदेश दिया, गीता का उपदेश। और फिर अर्जुन का मोह भंग हुआ और अर्जुन का मोह भंग होते ही फिर उन्होंने बाण चला कर के सारे को अस्त और समाप्ति कर दी। ये सारा संसार भगवान की रणभूमि है और उस रणभूमि में, क्षेत्र में हम लोग का जन्म है। बुद्धि तो सबके पास है, सभी ब्राह्मण हैं, सभी ज्ञानी हैं, लेकिन ज्ञान का जहाँ दुरुपयोग होता है वही पतन का कारण है। इसलिए ज्ञान का सदुपयोग करें। ज्ञानी वही हो सकता है, ब्राह्मण वही हो सकता है जो ज्ञान को सदुपयोग करके सेवा की भावना लेकर के सब बिछड़े हुए को एक बना दे, न कि विखंडन करके सबको अलग कर देवे। एक जो बना देता है वही ज्ञानी है, वही पुरुष है। इसलिए हम सब मिल कर के रहें। हम सब आप एक हैं, एकता का परिचय दें। जय श्रीमनारायण। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय हो।